बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। ईरान इसराइल जंग के दरमियान जो आज की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पे इनकार कर दिया कि वो अब अमेरिका के साथ टेबल टॉक नहीं करेगा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन ये तय पाया था कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के अंदर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत होगी और ये बताया जा रहा था कि ईरान की तरफ से कुछ तजावीज़ हैं जोहरी मामलात को लेके जिनको डॉक्यूमेंटेड करके अमेरिका के हवाले किया जाएगा। लेकिन 13 जून की रात जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद अब ईरान की तरफ से बाकायदा इसका जवाब आ गया है कि वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अब दोनों के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये भी वो समझते हैं कि हम पहले अपने दुश्मन से निपटेंगे और दुश्मन के साथ इस जुर्म के अंदर शरीक अमेरिका भी है और अमेरिका के साथ इसलिए बातचीत नहीं होगी। जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ख़ित्ते के अंदर एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, वो सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब के वली अहद की तरफ से ईरान के सदर की तरफ फ़ोन गया है और ईरान के साथ ना सिर्फ इजहार यकजहती किया गया है बल्कि ईरान को सपोर्ट करने का फ़ैसला इस हद तक किया गया है कि सिफारती सतह पर ईरान के मौक़िफ़ की तायीद की जाएगी और इजराइल को रोकने के लिए जो भी दबाव इस्तेमाल करना पड़ा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अमेरिका इजराइल जो है वो गठजोड़ ज़रूर है, मगर अमेरिका इस जंग के अंदर किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। हमारे सामने एक बड़ी अहम खबर आई थी जब $7.4 बिलियन का असलहा का एक पैकेज था जो हवाले किया गया इजराइल के, और ये बिल्कुल जिस दिन ये जंग मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर उससे एक दिन पहले ये खेप, हथियारों की ये खेप जो है ये इजराइल के हवाले अमेरिका ने की है। इजराइल और ईरान के दरमियान ये समझा जा रहा था कि ईरान के पास मिसाइल बहुत सारे हैं मगर दबाव इतना है कि शायद वो इनको फायर नहीं कर सकेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा कदम ईरान ने उठाया है, उन्होंने अपने शहरियों और ख़ास तौर पे अपने साइंसदानों, अपने उन तमाम अहम तरीन लोगों जिन्होंने ईरान के चेहरे को बयान किया, जिन्होंने ईरान की शान शौकत में इजाफ़ा किया, उसमें सिर्फ साइंसदान शामिल नहीं थे, उसमें सिर्फ आर्मी से रिलेटेड लोग शामिल नहीं थे, उसमें बहुत सारे ऐसे सिविलियंस भी थे जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ईरान का नाम रोशन किया। उनकी शहादतों का बदला लेने के लिए 13 जून से अब तक ईरान की तरफ से तकरीबन 7 ऐसी लहरें हैं मिसाइलों की जो फायर की गई हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान और इजराइल के दरमियान की जो जंग चल रही है ये शायद फ़िज़ाई हद तक महदूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि साइबर हमले एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें ना सिर्फ फ़िज़ाई हद को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि जो समंदरी हदूद हैं वहाँ से भी मिसाइल एक दूसरे के ऊपर फायर किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान की कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि हमेशा से वो तमाम लोग जो ईरान के हथियार और ईरान की टेक्नोलॉजी को समझते और जानते हैं, उनको ये इस बात का आइडिया बहुत अच्छी तरह से है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है वो डायरेक्ट इजराइल को टारगेट करने की सलाहियत रखता है। इजराइल के पास आयरन डोम समेत 2 और मज़ीद दिफाई निज़ाम है जो किसी भी मिसाइल को या किसी भी हमले को ईरानी तरफ से आते हुए या किसी भी तरफ से आते हुए इजराइल के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। लेकिन आयरन डोम को एक बहुत बड़ा नुकसान कल रात ईरान की तरफ से पहुंचाया गया और 7 लहरें जो मिसाइलों की फायर की गई हैं उसके नतीजे में तल अबीब के अंदर जाके बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं जिन्होंने तल अबीब के अंदर बर्बादी फैलाई है, तबाही फैलाई है, उनके दिफाई सिस्टम्स को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। और ये जो ढकोसलेबाजी थी कि आयरन डोम की वजह से कोई भी चीज़ या कोई भी मिसाइल इजराइल के अंदर नहीं आ सकता, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो बातें हैं ये हवा हो गई हैं क्योंकि ईरान ने तकरीबन 150 से ज़ायद अब तक बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर कर दिए हैं सिर्फ चंद घंटों में। और बहुत सारे मिसाइल हैं जिनके ऊपर ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि वो आज के दिन किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जो है वो फायर किए जाएंगे। 13 जून से ये जो जंग शुरू हुई है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, या जो जंग मुसल्लत ईरान के ऊपर की गई है, इसमें अभी तक 330 बमों के ज़रिए इजराइल ने हमला किया है और इनमें बेतहाशा शहादतें हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें ईरानी शूटिंग फेडरेशन के जो बेस्ट शूटर थे जिन्होंने ईरान का नाम दुनिया में रोशन किया, तुमारी, उनकी भी शहादत हुई है और ईरानी घुड़सवार जिन्होंने ईरान के चेहरे को बयान किया था, पोलाविंद, उनको उनके अहल खाना समेत शहीद कर दिया गया इजरायली स्ट्राइक के अंदर। और 24 साल एक शायरा है परनिया अब्बासी, उनको भी उनके अहल खाना समेत जो है वो शहीद कर दिया गया है, मगर ईरान ने अब ना रुकने का सिलसिला शुरू कर दिया है।
ईरान ने अपना जो ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3 उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया है। गो के इस ऑपरेशन के अंदर एक बड़ी कामयाबी अभी भी एक्सपेक्टेड है ईरान की तरफ से, लेकिन चंद घंटों के अंदर जो नताइज ईरान के मिसाइल्स ने बरामद किए हैं वो इसराइल के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जहाँ से इसराइल जो है इन स्ट्राइक्स को कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, जिसमें शाम है, इराक़ है, इसके अंदर आज़रबाईजान का भी एक हिस्सा आता है, लेकिन शाम और इराक़ की तरफ से अपनी फ़िज़ाई हद को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर ताज्जुब है कि अगर ये फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई हैं तो क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इसराइल की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए जा रहे हैं और वो ईरान की तरफ टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखना चाहिए कि ना सिर्फ ईरान के पास बल्कि हर वो मुल्क जो हथियारों को देखता है, समझता है और अपने दिफाई सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनके पास कॉमिकाज़ किस्म के ड्रोन्स होते हैं। कॉमिकाज़ ड्रोन्स वो होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के करीब से भी जाकर फ्लाई कर सकते हैं और जो एक फ़िज़ाई रेडार होता है उसके अंदर ये ज़ाहिर नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आते। इसी तरह ईरान के पास जो कॉमिकाज़ ड्रोन हैं, शाहिद 136, इनके ज़रिए इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो इसराइल है उनके पास स्विच ब्लेड और हैरप नाम के एक कामिकाज़ ड्रोन हैं जिनके ज़रिए ईरान को टारगेट किया जा रहा है। गो के इसराइल की तरफ से एक बड़ी खेप है हथियारों की जो फायर की जा रही है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बदले में ईरान के दिफाई सिस्टम ने भी जो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान इसराइल को पहुँचाया वो उनकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 के ज़रिए पहुँचाया, जिनमें से बेतहाशा के बारे में है कि प्रॉब्लम्स आ गए हैं उनमें। एक के हवाले से इत्तलात हैं कि वो गिर गया है, लेकिन दो के हवाले से कल रात तक ईरानी एजेंसीज़ इस चीज़ का दावा कर रही थी कि जो उनकी तरफ से F-35 गिराए गए हैं ईरानी हद को टारगेट करने के हवाले से, उसमें कल सुबह तक एक पायलट की खबर थी। कल रात तक ये खबर हमारे सामने आई है कि F-35 के 2 इजरायली पायलट जो हैं वो इस वक्त ईरान के कब्ज़े में हैं और ये महंगे तरीन जदीद लड़ाका तैयारे हैं जिनको तबाह किया है ईरान की फ़िज़ाई फोर्सेस की तरफ से। और ये बताया जा रहा है कि अभी ये लड़ाई मज़ीद कुछ दिन चलेगी और मुख्तलिफ़ ममालिक इसमें अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरब ने इज़हार यकजहती किया, आज़रबाईजान की तरफ से भी इज़हार यकजहती आया और ये यकीन दिलाया गया कि उनकी सरज़मीन को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान अब जो जंग उन पर मुसल्लत की गई है उसमें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त 150 से ज़ायद फ़ौजियों की हलाकतों के हवाले से दावा है ईरान का कि इसराइल के अंदर जो उनकी तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं उनके नतीजे में 150 से ज़ायद फ़ौजी उनके मार दिए गए हैं, जहन्नुम वासिल किए गए हैं। और जो सबसे बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की ईरान समझता है वो ये समझता है कि वो इंटेलिजेंस की इमारत जहाँ से ये सारे चीज़ें प्लान करके ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा था, ईरानी फोर्सेस ने उस इंटेलिजेंस इमारत को भी इस वक्त बर्बाद कर दिया है। और ईरान की तरफ से जो शाहिद 136 भेजे जा रहे हैं इसराइल में हमलों के हवाले से, इनके अंदर याद रहे कि शाहिद 136 की जो सबसे बड़ी ड्रोन्स की एक खसूसियत है वो ये है कि ये ना सिर्फ ड्रोन्स का काम करते हैं बल्कि ये एक हथियार के तौर पे भी काम करते हैं और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपने मुकर्रर हदफ पे किसी न किसी तरह पहुंचते हैं, लाजमी पहुंचते हैं। और ख़ुदकार या ख़ुदकुश ड्रोन भी नहीं कहा जाता है क्योंकि जब ये अपने हदफ पे पहुंच जाते हैं ये ऑटोमेटिकली ख़ुद को फाड़ लेते हैं, जिसके बाद एक बड़ा नुकसान वहाँ पर होता है। ईरान की तरफ जो इसराइल ड्रोन्स भेज रहा है वो भी अपना हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास जो इस वक्त शाहिद 136 कामिकाज़ ड्रोन हैं उनमें जो सबसे बड़ी सलाहियत है कि वो खुद कुछ ड्रोन होते हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, GPS का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तर्ज के ड्रोन्स हैं जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से ड्रोन फायर किए गए थे रशिया पे, और रशिया के अंदर तकरीबन 40 से 41 के करीब जो उनके जंगी तैयारे थे जिसमें फ़िज़ाई निगरानी के तैयारे भी थे, इसी किस्म के एक ड्रोन थे जिनके ज़रिए कंट्रोल किए गए थे, जिन्होंने वहाँ जाकर ख़ुद को फाड़ लिया था और ये GPS के ज़रिए यूक्रेन ने इस्तेमाल किए थे। ईरान भी जो इस वक्त ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो GPS के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं जिसमें एक हदफ को टारगेट कर दिया जाता है ड्रोन के अंदर और वो ड्रोन अपने मुतल्लिका हदफ पर पहुँच के ऑटोमेटिकली ख़ुद को जो है वो ब्लास्ट कर देता है। इसराइल का जो आयरन डोम का एक ढकोसला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि जो मिसाइल जा रहे हैं और एक दो नहीं सैकड़ों मिसाइल जो हैं इस वक्त भेजे गए हैं, इन्होंने जाके इसराइल के बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन बेशतर ऐसे हैं
जो इजरायली इलाकों के ऊपर गिरे हैं, जिसके बाद वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं, जिनके असल नंबर को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक आने नहीं दिया जा रहा और वहाँ पे बड़े पैमाने का एक नुकसान हुआ है। ये हमें याद रखना चाहिए कि कौमों का मिजाज बताता है कि उन्होंने कहाँ तक जाना है और वो कितना इस जंग के लिए तैयार हैं। इजरायली जो शहरी हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया कि आप शेल्टर्स में आ जाएं, जो बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स हैं जहाँ पर शहरियों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है, वो अपना घर बार छोड़ के बीवी बच्चे लेके अपने अहल खाना समेत उन शेल्टर्स में आके पनाह हासिल कर लें। लेकिन जो ईरानी कौम है, ये जंगजू कौम है और बहादुरों की तरह ये इस वक्त सड़कों पर है, सुर्ख परचम इनके हाथों में हैं और ये हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और उनका यही ख्याल है कि उनको शेल्टर्स की नहीं, उनको सड़कों पर इज़हार यकजहती की ज़रूरत है। वो सड़कों पर निकले हुए हैं और वो किसी भी किस्म की मुसल्लह करदा जो जंग है उसके लिए तैयार भी हैं और उसके लिए भरपूर तरीके से अपनी अफवाज का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और उनका जो हर फैसला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के हवाले से है उसके ऊपर इज़हार यकजहती करके लब्बैक कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।